Hello, my dear students. How are you? I hope you are all well and you must have seen my previous videos also. और आज का मेरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि चैप्टर मैंने कंप्लीट का करा दिया ये टुडे आई एम गोइंग टू टेक सम क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के। ये आपका सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास 10th का और एसिड बेसिस सॉल्ट्स। तो इसके आज मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब। आपको 3 टेस्ट ट्यूब है, यू हैव 3 टेस्ट ट्यूब्स विद यू। वन इज हैविंग डिस्टिल्ड वाटर, अनदर इज हैविंग एसिडिक सॉल्यूशन और थर्ड वन इज हैविंग बेसिक सॉल्यूशन। आपको नहीं पता कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई, और आपको कंडीशन क्या है यहाँ पे कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड ओनली रेड लिटमस। आपके पास सिर्फ रेड लिटमस है, उसी से आपने तीनों को आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज हैविंग डिस्टिल्ड वाटर और किस में एसिडिक सॉल्यूशन है और किस में बेसिक सॉल्यूशन है। आपको मालूम है कि लिटमस पेपर हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो आपके पास सिर्फ रेड लिटमस है, आप कैसे करोगे? आंसर मैं बताती हूँ इसका कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम तीनों टेस्ट ट्यूब में से, सपोज आपके पास ये 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, दीज आर द 3 टेस्ट ट्यूब्स, और एक में है, इसमें पता नहीं हमें किस में है एसिडिक, किस में है बेसिक, किस में है डिस्टिल्ड वाटर। तीनों में से थोड़ा थोड़ा सैंपल लेके पुट फ्यू ड्रॉप्स, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड लिटमस। आपके पास है ही रेड लिटमस। तो आप देखोगे कि जिस टेस्ट ट्यूब में रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, सपोज इसमें रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, इसका मतलब क्या प्रूव हुआ कि दिस टेस्ट ट्यूब विल बी हैविंग बेसिक सॉल्यूशन, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन का टेस्ट हम कैसे करते हैं, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो ये हमारा कौन सा हो गया, बेसिक सॉल्यूशन, राइट। अब हमारे पास ब्लू लिटमस आ गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। अब रेड लिटमस जो ब्लू लिटमस जो हमारे पास आ गया, अब रेस्ट ऑफ द 2 टेस्ट ट्यूब में हमें ये नहीं पता कि किस में डिस्टिल्ड वाटर है और किस में एसिडिक सॉल्यूशन है। तो अब हम दोनों में से सैंपल लेके थोड़ा थोड़ा फिर से, और उसमें अब ब्लू लिटमस जो आपके पास आ गया है, अब उसके फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे। तो जिस टेस्ट ट्यूब में आपका ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, सपोज इसमें ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, तो ब्लू लिटमस किस में रेड होता है, एसिडिक सॉल्यूशन, राइट। तो ये हमारा क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन। और ये जो थर्ड वन है, इट इज़ अंडरस्टूड कि उसमें डिस्टिल्ड वाटर है, क्योंकि ना उसने ब्लू लिटमस को रेड किया ना उसने रेड लिटमस को ब्लू किया। इट इज़ डिस्टिल्ड वाटर इज परफेक्ट 100% प्योर वाटर को हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। एंड इसकी जो pH वैल्यू होती है 7, इट इज़ न्यूट्रल, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो उसमें ना तो ब्लू लिटमस रेड हुआ ना रेड लिटमस ब्लू हुआ। तो ये आपकी थर्ड वाली में क्या हो गया कि ये है आपका डिस्टिल्ड वाटर। तो इन दिस वे यू विल आंसर द क्वेश्चन, राइट। तीनों का आपने अलग अलग इस तरह से एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज द आंसर। नंबर 2 है, व्हाई शुड कर्ड एंड सार सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास और कॉपर वेसल्स। जो सार सब्सटेंसेस है यानी कि खट्टे सब्सटेंसेस है, और आपका जैसे कि कर्ड है फॉर एग्जांपल, वी शुड नॉट कीप देम इन मेटेलिक सब्सटेंसेस लाइक ब्रास और कॉपर मेटल के यूटेंसिल्स में, उसमें आपने नहीं रखने हैं। सिंपल सा आंसर है कि आपको मालूम है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, कि एसिड्स दे रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस विच इज हार्मफुल फॉर अस एंड इट मेक्स द फूड अनफिट फॉर ईटिंग पर्पस, राइट। तो इसलिए दिस इज द रीज़न कि वी शुड नॉट कीप आवर फूड इन विच इज सार इन टेस्ट, जो कि खट्टे फूड हैं, चटनी है आपके, अचार है और आपके कर्ड है, वी शुड नॉट कीप देम इन मेटेलिक सब्सटेंसेस। अब ब्रास भी एक एलॉय है मेटल्स का, कॉपर मेटल का एलॉय है, कॉपर मेटल है, और भी जितने भी मेटेलिक यूटेंसिल्स हैं आपको उनमें नहीं रखना चाहिए सार फूड, बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद एसिड, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। तो आपके फूड में हाइड्रोजन गैस बन रही है, और कोई कोई आपके नए हार्मफुल सब्सटेंसेस, कोई सॉल्ट बन रहा है साथ में, तो फिर these substances, these products
will make the food unfit for eating purpose, so you should not eat it. They are harmful. आपकी इससे तबीयत खराब हो सकती है, इनका bitter taste हो सकता है फूड का. So this is the answer. तो ये हो गया कि why should curd and sour substances not be kept in brass or copper vessel. Third question है, which gas is generally liberated when an acid react with metal? अगेन वही ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि विच गैस इज लिबरेटेड जब व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल. अब एसिड वाला चैप्टर है, ये मेटल वाले चैप्टर में भी आएगा, तब हम बोलेंगे कि व्हाट इज हाउ मेटल्स रिएक्ट विद एसिड. लेकिन ये एसिड का है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाउ एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स. तो एक बिल्कुल वेल नोन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके एसिड्स की कि डाइल्यूट एसिड्स दे रिएक्ट, जैसे जिंक मेटल है, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप लेंगे, देन इट विल फॉर्म ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड. तो आपसे कौन सी गैस पूछी है, और एग्जांपल आप ले सकते हो Mg प्लस डाइल्यूट आप H2SO4 ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट विल फॉर्म, एक तो आपका बनेगा MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड. सो द पॉइंट इज दैट व्हेनेवर मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स जो हाइड्रोजन आपकी रिएक्टिविटी सीरीज से जो ऊपर दे आर प्रेजेंट अबव द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, वो सारे मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके एंड कौन सी गैस निकालेंगे, दे विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस. ये दो एग्जांपल आप देके यू कैन एक्सप्लेन कि विच गैस इज लिबरेटेड. तो हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. अब हाउ टू टेस्ट इट, अब इसका टेस्ट कैसे करेंगे. टेस्ट करने के लिए आपकी NCERT में अगर आप पढ़ के देखो तो एक बॉक्स में इसका एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, और वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि जहाँ कहीं भी आपकी हाइड्रोजन गैस का एपरेटस सेट किया हुआ है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, उस हाइड्रोजन गैस को आप पास करोगे सोपी सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन में. ये आपका सोप सॉल्यूशन है, राइट, ये है सोप सॉल्यूशन. सोप सॉल्यूशन है ये आपका, और इस सोप सॉल्यूशन में आप कौन सी गैस पास कर रहे हो, हाइड्रोजन गैस. तो क्या होगा कि ये जब हाइड्रोजन गैस इस सोप सॉल्यूशन में एंटर करेगी, देन बबल्स बनेंगे, सोपी बबल्स, सोप के बबल्स बनेंगे. क्या बनेंगे, सोप के बबल्स बनेंगे, और वो बबल्स ऐसे ऊपर उठेंगे. ये बबल्स के अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, राइट. बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस है. अगर इसके साथ एक बर्निंग मैस्टिक आप इसके पास लेके आएंगे तो दीज बबल्स दे विल बर्स्ट एंड उनके अंदर जो हाइड्रोजन गैस है इट विल स्टार्ट बर्निंग. ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट बताया जो आपकी NCERT में दिया हुआ है कि पास हाइड्रोजन गैस to detect whether it is a hydrogen gas, because as we know that hydrogen gas is colorless and odorless gas. हमें पता ही नहीं लगेगा कि कैसे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो भी रही है कि नहीं. तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो भी एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन से प्रोड्यूस हुई, उसको आप सोपी सॉल्यूशन में वाटर का सोप डाल के सोपी सॉल्यूशन बनाओगे तो सोप के बबल्स निकलेंगे, सोपी बबल्स निकलेंगे. उन बबल्स में कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस. तो आपके वो बबल्स बर्स्ट होंगे अगर उसके पास एक जलती हुई मैस्टिक लाएंगे, एंड द गैस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बबल, सोप बबल, द गैस विल स्टार्ट बर्निंग विद अ पॉप साउंड. जो पॉप साउंड के साथ गैस बर्न होती है उसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं. यानी कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स इटसेल्फ, इट बर्न्स विद पॉप साउंड. ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा धमाका होता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यू शुड कीप योर फेस अवे फ्रॉम, और कभी भी अपने किसी सुपरवाइज़र, आपके टीचर के सुपरविजन में ही आप ये सारे एक्सपेरिमेंट करोगे. तो ये आपका हाइड्रोजन गैस को आप आइडेंटिफाई करते हो. ये तो मैंने आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट बताया हुआ था सोपी बबल वाला, वो मैंने आपको बताया. लेकिन आप सिंपल वे में अगर आपको नहीं याद आ रहा है, या 1 मार्क का क्वेश्चन ही है या हाफ मार्क्स का ही बनता है क्वेश्चन, तो आप सिंपल वे में ऐसे भी बता सकते हो कि हाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि वो लिबरेट हुई है इस रिएक्शन में. तो आप सिर्फ ये कह सकते हो कि इफ़ यू ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस which is produced, then हाइड्रोजन गैस अगर है तो इट विल बर्न विद पॉप साउंड. बस आप सिंपल इतना भी कह सकते हो कि पॉप साउंड के साथ जो गैस बर्न हुई है दैट इज हाइड्रोजन, क्योंकि उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड. धमाके से थोड़ा सा एकदम से आवाज़ आती है एंड इट बर्न्स.
तो ये है, मैंने आपको बताया कि अगर ज़्यादा मार्क्स का है ये तो आप भी सॉल्यूशन वाला भी बता सकते हो अगर कहीं ज़रूरत आपको पड़ती है तो, नहीं तो फिर अगर हाफ मार्क का है या कम मार्क्स का है तो आप सिंपल कह दो कि इट बर्न्स विद पॉप साउंड। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कौन सा एक्सप्लेन करूँगी अब। तो ये हो गया, 2-3 क्वेश्चन हमारे हो गए। फोर्थ क्वेश्चन अब देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। एक मेटल का कंपाउंड है, पता नहीं हमें कौन से मेटल का कंपाउंड है, देखो शायद कोई हिंट मिला हो, इसमें हिंट दिया हुआ हो। मेटल कंपाउंड ए, उसका नाम क्या है ए, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक से रिएक्शन करता है टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। जहाँ पर भी एफरवेसेंस वर्ड आ गया है, गैस प्रोड्यूस हुई विद एफरवेसेंस, एफरवेसेंस मीन्स झाग, वहाँ समझ जाओ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। तो ये है एफरवेसेंस प्रोड्यूस हुई, इसका मतलब हमें हिंट मिल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है। आगे क्या लिखा है, राइट द केमिकल इक्वेशन, उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज CaCl2। एक और हिंट मिल गया कि जब एक आपने मेटल कंपाउंड लिया, इसका मतलब एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और एक आपका कैल्शियम क्लोराइड बना। ठीक है, एफरवेसेंस से आपको हिंट मिल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, राइट। जहाँ कहीं भी आपके रिएक्शन में ऐसे लगे कि एफरवेसेंस प्रोड्यूस हुए, समझ जाओ कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो दूसरा प्रोडक्ट बना कैल्शियम क्लोराइड। तो इससे आपको हिंट तो मिल गया। हिंट क्या आपको मिल गया कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है, इसका मतलब आपका मेटल का जो एक कंपाउंड ए है वो कार्बोनेट है। क्या पता लगा कि वो कार्बोनेट है, क्योंकि कार्बोनेट है तभी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, राइट। दूसरा हिंट आपको मिला कि प्रोडक्ट में वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज कैल्शियम क्लोराइड, इसका मतलब क्लोरीन तो आया HCl से, तो कैल्शियम Ca कहाँ से आया कि आपका जो कार्बोनेट है वो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए। कैल्शियम से कैल्शियम क्लोराइड बना और CO3 से कार्बन डाइऑक्साइड बना, दोनों ही इसमें प्रोडक्ट बने हैं। इसका मतलब हमारा मेटल कंपाउंड कौन सा होना चाहिए, डेफिनेटली इट शुड बी कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इसीलिए हमेशा टाइम पे मैं आपको ये बताती हूँ कि गो इन डेप्थ, आप डेप्थ में जाओ, डिटेल में जा करके सारा आपका NCERT की या कोई भी आपके पास बुक है उसको डिटेल में पढ़ो। सरफेस नॉलेज से आपका काम नहीं चलेगा, ऐसे जो इनडायरेक्टली घुमा फिरा के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। तो अब हमें पता लग गया कि जो मेटल कंपाउंड ए है, आपसे पूछा है उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है। चाहे बैलेंस कोई लिखे ना लिखे, आपको हमेशा ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है 10th के लेवल। तो अब आपने इसकी केमिकल इक्वेशन आप लिखो कि आपका मेटल ए कंपाउंड, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए वो है कार्बोनेट, क्योंकि वो CaCl2 प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए वो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। किससे रिएक्शन किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब आपको प्रोडक्ट भी पता है, एक तो बना CaCl2, एक बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड, अब हाइड्रोजन कहाँ गया, वाटर भी तो बनेगा इसमें, तो वाटर बना। तो आप यहाँ पे 2 लगा दो, आपका ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, Cl2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, C1 ऑक्सीजन कितने 2 and 1 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन और ऑन द बेसिस ऑफ दीज हिंट्स आपको पता लग गया। एक हिंट और भी सच दिया हुआ है आपको कि द गैस एक्सटिंग्विशेस द फायर। यस, ये भी तो हिंट है आपके पास। एफरवेसेंस से आपको पता लगा कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरा हिंट देखो ये लिखा हुआ है इट एक्सटिंग्विशेस द फायर। ये बर्निंग कैंडल को बुझा देती है, एक्सटिंग्विश कर देती है। एक्सटिंग्विश करना मीन्स बुझ जाती है। तो हमें मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कि इट एक्सटिंग्विशेस द फायर। ना तो वो खुद जलती है, लेकिन जलती हुई चीज़ को भी बुझा देती है, राइट। सो ये आपका दूसरा हिंट भी यहाँ पे था, ठीक है।
और एफरवेसेंस, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा एफरवेसेंस झाग के साथ ही पानी है, पानी में डिजॉल्व होके इसके फ्रॉथ बनती है, झाग बनती है, वो एफरवेसेंस उसको बोलते हैं। तो एक्सटिंग्विशेस द फायर, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को पॉइंट आउट करता है। तो ये है आपका रिएक्शन। सो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। ये है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड। 2 हिंट मिल गए, वाटर तो बनेगा, जस्ट टू फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन आपको वाटर भी यहाँ पे लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये 4th क्वेश्चन भी हो गया। अब मैं बताती हूँ आपको आंसर 5th क्वेश्चन का। Why HCl HNO3 show acidic behavior in aqueous solution? मतलब कि पानी का सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन्स पानी में HCl और HNO3 ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, एसिडिक बिहेवियर इसका मतलब वो शो कर रहे हैं। बट अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज उनमें भी तो हाइड्रोजन है। अब ये जो आपके HCl है एंड HNO3 है, हाइड्रोजन है इनमें, दे आर टर्निंग, इनका आपको बताया है कि वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। कैसे एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं? अगर इनके एक्वस सॉल्यूशन आपने लिए हैं, एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर में आपने सॉल्यूशन इनका बनाया है, तो ये ब्लू लिटमस को रेड कलर करेंगे, इसका मतलब दे आर शोइंग एसिडिक बिहेवियर। और क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन, अब इनमें भी तो हाइड्रोजन है। आपके अल्कोहल एंड ग्लूकोज, अल्कोहल सपोज आप ले लो C2H5OH, दिस इज नोन एज इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं इसको, इथेनॉल भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज इथेनॉल। अगर आप ले लो ग्लूकोज C6H12O6, ये है आपका ग्लूकोज, तो इनमें भी तो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन है इनमें भी। ये तो एसिडिक बिहेवियर एक्वस सॉल्यूशन अगर आपका इनका पानी में डिसॉल्व करोगे, ये तो कोई शो नहीं कर रहे एसिडिक बिहेवियर। तो इसका रीज़न आपने बताना है कि ऐसा क्या है इन दोनों में, इस पेयर में, इनमें क्या डिफरेंस ऐसा है कि दे आर शोइंग एसिडिक बिहेवियर, दे आर नॉट शोइंग एसिडिक बिहेवियर। आंसर इसका ये है कि जितने भी आपके एसिड्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के बने हुए होते हैं। आपको मैंने पिछले एक उसमें बताया था एसिड के जो प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया था कि व्हाट इज़ कॉमन इन ऑल द एसिड्स, ऐसी क्या चीज़ है जो सारे एसिड्स में कॉमन है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि दे आर ऑल हैविंग हाइड्रोजन आयन, और ये भी साथ में बताया था कि हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ये हाइड्रोजन आयन इमीडिएटली इट रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल और अल्टीमेटली बनाता है H3O, हाइड्रोनियम आयन इसको कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एसिड्स में एक्वस सॉल्यूशन जब उनका हम पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं तो हाइड्रोजन आयन या आप हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन एसिड बिहेवियर शो होता है, एसिडिक बिहेवियर शो होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है एसिड्स का कि ऑल द एसिड्स दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो जब भी एक एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो हाइड्रोजन आयन बनता है, लेकिन साथ में मैंने बताया कि हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। वो इमीडिएटली कंबाइंस विद वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होके H3O 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि HCl और HNO3 में हाइड्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, और आयन जो हाइड्रोजन आयन है वो उनका एसिडिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑन द अदर हैंड जो आपके ये दोनों सब्सटेंसेज हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, दे आर नॉट मेड अप ऑफ आयंस, दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। इनमें जो हाइड्रोजन है वो आयनिक फॉर्म में नहीं है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, वो न्यूट्रल है, नीदर एसिडिक नॉट बेसिक, उसका आयन नहीं है। इसलिए दिस इज द रीज़न कि इन अल्कोहल और इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल although hydrogen is present but this hydrogen is not in the form of ions, इसमें कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। दैट इज वाई
they are neutral, they will not show any acidic behavior in their aqueous solution. ब्लू लिटमस को रेड नहीं करेंगे, इनके एक्वस सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड करेंगे, राइट? सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये तो खत्म हो गए, और मैं एक दो क्वेश्चन आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ कि व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे क्वेश्चन मेरे हो गए, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ एनसीईआरटी के। और उसमें से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिड्स वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आपसे पूछा है व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई डज एन एसिड, इसका कौन सा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन। हमेशा यू मस्ट रिमेंबर ड्राई फॉर्म में एसिड एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। जैसे HCl है, ड्राई है बिल्कुल, वो गैस है, ड्राई गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहते हैं, उसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल ड्राई है, वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा अनलेस यू मेक एक्वस सॉल्यूशन। सो व्हाई डज एन एक्वस, एक्वस एक मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, solution of acid conduct electricity, conduct electricity, right? इसका आंसर भी मिलता जुलता ही है कि एक एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें आयंस होते हैं। आयंस आर चार्ज पार्टिकल। सब चार्ज पार्टिकल जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर है इसके अंदर H2O, ये वाटर के अंदर हमने HCl को डिसॉल्व किया हुआ है। तो दिस HCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक तो हाइड्रोजन आयन और साथ में बनेगा क्लोराइड आयन। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी इस सॉल्यूशन में पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से सपोज ये है आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस, पानी में HCl को आपने डिसॉल्व किया है। और ये हमारे हैं दो इलेक्ट्रोड्स, ये हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना लिया, ये है हमारी बैटरी, ये पॉजिटिव इसका टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये है हमारा एनोड विच इज पॉजिटिव, विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। दिस इज आवर कैथोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, ये हमारे दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया, सिंपल। तो अब जब आपने इसमें बैटरी ऑन की, इलेक्ट्रिसिटी पास की, देन व्हाट विल हैपन? इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से स्टार्ट हो गई, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ्लो हो रहा है, क्यों इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कर रही है कि एज सून एज यू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, HCl is made up of hydrogen ion and chloride ion, they will get decomposed और इसमें क्या बन जाएंगे? हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे और क्लोराइड आयन अलग अलग हो जाएंगे। Hydrogen ion being positively charged will start moving towards the cathode and chloride ion being negatively charged will start depositing on anode. Opposite charge always attracting electricity. तो ये positively charged जो hydrogen ion है they will start moving towards the cathode and negatively charged ion जो chloride ion है they will start moving towards the anode. तो movement of चार्ज पार्टिकल्स दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जब सॉल्यूशन में इधर से उधर मूव करने लग जाते हैं टुवर्ड्स द कैथोड, टुवर्ड्स द एनोड, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होती है। सो दिस इज, ये मैंने बैकग्राउंड आपको बताया है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये सारा कुछ हमेशा एक्सप्लेन करो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ये इलेक्ट्रिक ये आपका जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना दिया। लेकिन आपने तो अगर 1 मार्क का या 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपने सिर्फ ये बताना है कि HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है इट इज मेड अप ऑफ आयंस, इट इज एन आयनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ आयन। आयनिक कंपाउंड तो नहीं कहूँगी, इट इज अ पोलर कंपाउंड, पर इसमें स्लाइट चार्ज हाइड्रोजन और क्लोरीन के ऊपर होता है। तो ये आयंस का मूवमेंट शुरू हो जाता है एज सून एज यू पास इलेक्ट्रिक
electric current through them. So this is the answer कि that is why they conduct electricity. और कोई अगर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, न्यूट्रल है, जैसे आपने ग्लूकोज सोल्यूशन लिया है, जैसे आपने अभी मैंने बताया आपको अल्कोहल सोल्यूशन लिया है, उसमें आयंस आर नॉट अवेलेबल, सो दैट इज व्हाई देयर विल नॉट बी एनी मूवमेंट ऑफ आयंस है ही नहीं उसमें, सो दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दिस ऑल H2SO4 भी ऐसे ही बिहेव करेगा, आपका HNO3 भी ऐसे ही बिहेव करेगा. जितने भी एसिड्स हैं दे विल प्रोड्यूस ions in the water solution and they will conduct electricity. So this is the answer. आपको मैंने डिटेल में बताया है, तो आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर it depends upon the question, तो आपको इसलिए मैंने बैकग्राउंड समझाया है. आपने वो बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं लिखना, क्योंकि एज अ टीचर मेरी ड्यूटी है कि आपको बैकग्राउंड इसका पता हो कि कहाँ से कैसे आयंस आ गए, तो वो मैंने समझाया. लेकिन आप डायरेक्टली अगर 1 मार्क का ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप वो सब बताने की ज़रूरत नहीं. जब ज़्यादा मार्क्स का आता है तो यू कैन एक्सप्लेन, क्योंकि आपको मैंने बता तो दिया ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर. ये सारे जो क्वेश्चन है ना बच्चों, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते ही है. अब आपसे पूछा है कि वाई डज ड्राई HCl, आपके पास है कैसी HCl, ड्राई HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, बिल्कुल भी वाटर मॉइस्चर नहीं है उसमें, और आप इसका टेस्ट करना चाहते हैं ब्लू लिटमस से, वो भी बिल्कुल ड्राई है, ड्राई लिटमस है आपके पास. आपको मालूम है ऐसे ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देता है, वो भी जो आपका ब्लू लिटमस है वो भी बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल ड्राई है. तो ये आपका एसिडिक बिहेवियर नहीं. वाई डज ड्राई HCl नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस. आपका लिटमस पेपर भी ड्राई है, ब्लू लिटमस, और आपका जो HCl है वो भी ड्राई है, तो ये ब्लू लिटमस इसमें रेड नहीं होगा. आपने रीज़न वही बताना है कि ड्राई फॉर्म में HCl विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन. आपको मैंने बताया कि HCl जो बिल्कुल ड्राई है, इट विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन. अगर वाटर में डिजॉल्व करोगे, अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया, इफ यू डिजॉल्व दिस हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर देन इट विल बिकम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यू कैन से एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. उसमें एक्वस सोल्यूशन में ही आयंस विल बी रिलीज्ड, हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन रिलीज होंगे. क्लोराइड आयन से हमें कोई मतलब नहीं है, हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे. वो है हमारा एसिड का स्पेशल फीचर कि हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस से एसिड्स दे शो एसिडिक बिहेवियर, राइट. तो ड्राई फॉर्म में आपका लिटमस भी ड्राई है, आपका गैस भी ड्राई है HCl, तो हाइड्रोजन आयन विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन ड्राई फॉर्म, and that is why it will not turn blue litmus red. So today that's all. आज इतना ही मैं आपको बताती हूँ. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मेरे अगले वीडियो का आप वेट करें, मैं कुछ ही दिनों में वो भी पब्लिश कर दूँगी, और इस तरह से सारे NCERT के क्वेश्चन के आपको वीडियोस मिलेंगे. आप उनको देखते जाओ, थोड़ा आपका ये सारा एड ऑन होते जाएंगे सारे क्वेश्चंस. उसके बाद आई विल टेक सम MCQs एंड आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आई होप अपने आप को आप ध्यान रखो, स्टे फिट, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.